क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इफ ए एंड बी आर 3 by 3 मैट्रिसेस, यही है। Yes. Such that AB is equal B and BA is equal A, then बताना ये है कि कौन सा सही है। ये आपका है ए स्क्वायर इज इक्वल ए है एंड बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी, कुछ ऐसा ही सब है आपके, बी सी और डी कुछ ऐसा ही सब है। ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इज इक्वल बी है, और ये ए स्क्वायर इज इक्वल ए है, बी स्क्वायर इज इक्वल बी है। चलिए अब इसे बताइए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको, अब ये देखिए ए बी मेरा क्या है, बी है। तो देखिए आप इसे दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दो बी से, प्री मल्टीप्लाई बाई बी। प्री मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या हो गया, देखिए प्री मल्टीप्लाई बाई बी लिखिए। अभी देखो प्री मल्टीप्लाई बाई बी, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, बी मेरा पहले हो गया ए बी, यानी क्या हो गया बी इंटू बी हो गया, यानी क्या हो गया बी ए बी इज इक्वल क्या हो गया बी का स्क्वायर। बट बी ए हमारा किसके इक्वल है, बी ए बताइए किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इस बी ए की जगह पर मैंने क्या डाल दिया, ए डाल दिया। इस बी ए की जगह पर मैंने क्या डाल दिया, ए डाल दिया। तो ये ए बी इज इक्वल बी स्क्वायर। अब ये बताइए ए बी हमारा किसके इक्वल है, ए बी बताइए हमारा किसके इक्वल है, ए बी हमारा है बी के इक्वल, तो दैट मीन्स बी इज इक्वल बी स्क्वायर। जी राइट है। Yes. हेलो अंश, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून सर। हाँ अच्छा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हेलो। हेलो हेलो, हाँ गुड अंश मैं आफ्टरनून सुन सर। रहा हूँ। यस। ओके ओके, चलिए बिल्कुल अंश, सामने क्वेश्चन देखिए, मैंने असाइनमेंट भेजे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। और चलिए मैंने क्या किया, ए बी इज इक्वल बी मैंने लिया और प्री मल्टीप्लाई मैंने बी किया, तो बी ए बी हो गया इज इक्वल बी इंटू बी, बी स्क्वायर। और ये ओपन किया तो बी ए बी लिख सकते हैं इसको, और बी ए को क्या लिख सकते हैं, बी ए को मैंने ए लिखा तो ए बी इज इक्वल बी का स्क्वायर, और ए बी को क्या लिख सकते हैं बी, तो बी इज इक्वल बी का स्क्वायर हो गया। दूसरा बताइए, ये मेरा क्या हो गया, मैंने ए बी से स्टार्ट किया, अब बी ए से स्टार्ट कीजिए। तो बी ए मेरा क्या है ए, अब इसमें आप क्या कर दीजिए प्री मल्टीप्लाई बाई ए, प्री मल्टीप्लाई बाई, प्री मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया ए, तो प्री मल्टीप्लाई बाई ए क्या हो गया, ए बी ए इज इक्वल क्या हो गया ए इंटू ए, मीन्स क्या होगा ए स्क्वायर। और ए बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की प्लेस पे हम बी लिख सकते हैं, तो बी ए हो गया। फिर बी ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं ए, तो ए इज इक्वल ए का स्क्वायर, यानी मेरे पास क्या होगा ए स्क्वायर इज इक्वल ए एंड बी स्क्वायर इज इक्वल बी हो गया। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप नेक्स्ट देखिए, माइक हो गया क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अंश बताइए, हाँ अंश बोलो, आगे यस सर, बढ़े। ओके। आपको आवाज आ रही है मेरी अंश? सर अब आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज तो बहुत अच्छी तरह आ रही है। सर आप आपकी भी आ रही है बस।
ओके ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़े हम। यस सर। चलिए, अब यहां देखिए, कोई भी आपका इफ, अभी देखिए यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट में, बिल्कुल हर पॉइंट इंपॉर्टेंट ही है, चाहे वो कुछ इजी हो जाए। इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन क्या हो गया, ए की पावर एन, वेयर एन क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इज क्या हो गया, ऑल्सो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अगर ये बताइए, अब कोई भी आपका ये सिमेट्रिक है, तो आपको क्या होगा, ए एन भी आपका सिमेट्रिक होगा। दूसरा पॉइंट है, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन बताइए ए एन क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक if n is an odd natural number। और दूसरा पॉइंट है, एन इज इक्वल क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स if n is an even natural number। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों, अब ये देखिए, इसका प्रूफ देखिए आप। प्रूफ क्या कहता है, ए मेरा एसक्यू सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो गया, माइनस ए, कब, जब वो एसक्यू है। अब ये बताइए, ए की पावर मैंने एन लिया, तो इसका ट्रांसपोज बताइए क्या होगा, ए का ट्रांसपोज, और एन लिख सकते हैं। अब ये बताइए, ये मेरा क्या हो गया, माइनस ए की पावर एन हो गया, माइनस ए की पावर एन हो गया। अब यहां से दो पॉइंट आएंगे, एक आपका क्या हो गया, एन आपका क्या हो गया, ये मेरा हो गया ए की पावर एन, जब एन क्या हो गया, इवन हो, और माइनस ए की पावर एन जब एन क्या हो, ऑड हो। जी क्लियर है, माइनस ए की पावर एन हो, तो क्या लिखेंगे, ए एन, ए की पावर एन, कब एन मेरा इवन हो, और जब एन ऑड है तो माइनस ए की पावर एन हो जाए। राइट है, ये मेरा हो गया। अब ये देखिए, ये मेरा प्रूफ हो गया। अब यही पे पॉइंट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, वो देखिए, असाइनमेंट का अंश है ये, असाइनमेंट आपको मिला है, मैंने भेजा है, उसको आप देखिए। यस। उसका क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वो, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, एंड n is a positive integer, and n is a पॉजिटिव इंटीजर है, देन a की पावर n इज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, और ये तीसरा क्या हो गया, डायगोनल, और डी है मेरा नन ऑफ दीज।
बताइए क्या होगा। अभी मैंने सीखा एसक्यू सिमेट्रिक है तो ए की पावर एन क्या होगा, सिमेट्रिक हो सकता है, सिमेट्रिक होता है जब एन क्या हो गया, इवन हो। और एसक्यू होता है कब, जब एन क्या हो, ऑड हो। यही है ना। यानी क्या होगा, ये एन पे डिपेंड करता है। एन इवन है तो सिमेट्रिक, और ऑड है तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। इसलिए आपको ये ए की पावर एन है, वो हम 100% श्योर नहीं है कि वो क्या होगा, सिमेट्रिक भी हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये डिपेंड करता है किस पे, एन पे डिपेंड करता है कि एन ऑड है और इवन है। तो देयरफॉर ऑप्शन हमारा क्या होगा महक। So none of these. नन ऑफ दीज, वेरी गुड। नन ऑफ दीज इज माई करेक्ट ऑप्शन। तो जो पीछे आंसर्स दिए हुए हैं उसमें स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है उन्होंने। वो गलत हो गया। सर नहीं, नन ऑफ दीदी दिया हुआ है पीछे आंसर में। अच्छा डी पर। अच्छा अच्छा, दे रखा है ना, चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना, 11 का डी, ओके ओके। हाँ 11 का डी ही दे रखा है, वो डी है। चलिए आपने किसी और का देख लिया, वो कोई बात नहीं, हो तो। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। अब ये एडजॉइंट इवेंट निकालना ऐसा तो आपको आता है, इसलिए वो चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा। वो मैं मुझे वो चीज बताना है जो कि क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए तो। क्या कह रहा है वह, क्वेश्चन नंबर 23। मैट्रिक्स मेरा क्या है, इफ ए मेरा है आपका ए बी सी सी ए बी है। और क्या दे रखा है, ए बी सी ए क्या हो गया, वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव रियल्स, आर रियल पॉजिटिव नंबर, रियल पॉजिटिव नंबर्स है। और क्या क्या दे रखा है, ए बी सी इज इक्वल 1 है, एंड ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल क्या है, आई। देन बताना ये है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल क्या होगा, बताइए। तो पहले इसको हम क्या लिख लें, ए ट्रांसपोज ए। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये तो मेरा ऑलरेडी सिमेट्रिक ही है एक तरह से देखा जाए तो। देख रहे हैं, बी बी है, सी है, ए है। तो ऑब्वियस है कि आपका फिर से वही आ गया, बी सी ए और सी ए बी सी ए, बिल्कुल सही है, सी ए बी। फिर से आपको यहीं पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मेरा क्या होगा, ए बी सी ए, और ये क्या हो गया, सी ए बी। तो बताइए क्या आएगा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कह रहा है दिस इज इक्वल टू आई, का मतलब क्या हो गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस हो गया। और ये आपका कितना हो गया, ये है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया। फिर ये भी आपका क्या हो गया, ए सी हो गया, ए बी हो गया, और प्लस बी सी हो गया। और बाकी सब में ऐसे ही जाएगा, वो ए बी है, बी सी है, प्लस ये है। और नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। और ये अभी आपका वैसा ही है, बी सी है प्लस ए सी है, और प्लस क्या है आपका ए बी है। कुछ ऐसा ही सभी में होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ये मेरा क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का स्क्वायर इज इक्वल क्या है आपका, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जी राइट है। यस सर। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अब इक्वल कर ले, जब इक्वेट कर लेंगे तो ये हमारा 1 के इक्वल हो गया, और बाकी हमारा 0 हो गया। यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल 1 हो गया। और दूसरा क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल क्या है आपका, 0 हो गया। अब ये कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या होगा, इसे कैसे निकालेंगे जी।
सर आइडेंटिटी यूज करके। और ये कौन सी आइडेंटिटी है? सर एक 9th करवाई थी शायद। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी माइनस 3ab। अच्छा, वो पता है क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी प्लस सी, और ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है आपका? -ab - bc - ca, यही है ना? 9th क्लास में सीखे थे, याद आया? है सर। यस सर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? ये वैल्यू हो गया 1 और ये है 0। ये वैल्यू क्या है? 1 और ये क्या है? 0। दैट मीन्स क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी आ गया। नहीं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस क्या हो गया? 3abc। जी यही आ गया। और यस एबीसी की वैल्यू क्या दे रखा है? एबीसी की वैल्यू अभी देखिए क्या दे रखा है। एबीसी इज इक्वल 1 है, तो यहां पर आप डाल दो एबीसी की वैल्यू 1। ये हमारा क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल क्या हो गया आपका? ए प्लस बी प्लस सी प्लस क्या होगा? 3 × 1, यानी क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3। जी राइट है। हेलो। क्योंकि एबीसी की वैल्यू मेरा 1 है, गिवन है। अब ये बताओ, यस सर। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब मुझे तो एबीसी की वैल्यू निकालनी होगी, तो बताइए कुछ आइडिया आ रहा है? अब इसका स्क्वायर निकाल दो, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर +2ab +bc और +ca लिख सकते हैं। 2ab +2bc +2ca, 2 को मैंने बाहर निकाल दिया। यस सर। अब ये बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या है? 1 है, और ये मेरा क्या हो गया? 0। दैट मीन्स क्या हो गया? 1। यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो गया? 1। दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया? +-1 हो गया। बट क्या है? बट ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर, यही दे रखा है ना? ए बी सी आर पॉजिटिव, तो देयरफॉर ये आपका कितना हो गया? देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी बताइए क्या हो गया? 1 हो गया। और यहां पर वैल्यू डाल दीजिए, इसकी वैल्यू क्या हो गया आपका? 1। ये क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या हो गया? 1। अब 1 + 3 = 4। 4 इज माई आंसर। देखिए 4 है, यस 4 है। 23 का डी, 23 का डी, तो देयरफॉर आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया 4। जी राइट। आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ी थोड़ी आपको घुमाते रहेगा, घुमाते रहेगा आपको। एक क्वेश्चन देखिए, 35 है, आसान है, आपने कर रखा है असाइनमेंट का। असाइनमेंट का 35, ए मेरा क्या दे रखा है? ए 0 0 0 बी 0 और 0 0 सी है। तो बताना ये है कि ए इनवर्स क्या होगा, कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल क्या होगा? 1 1 बाय डिटरमिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट इंटू है। एडजॉइंट है। यस। राइट। तो बताइए एडजॉइंट डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? ए का डिटरमिनेंट बताइए क्या होगा? मैंने बताया था अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर और डायगोनल्स है। जब भी आपको ऐसा आए तो आपको क्या कर देना है?
डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मेरा हो गया डिटर्मिनेंट हो गया, बस सेकेंडों में ABC। राइट है। अब ये बताइए, ये तो हो गया ABC, और इसका एडजॉइंट बताइए क्या होगा। ए का क्या हो गया BC, इसका क्या हो गया, ये तो सब आपका जीरो जीरो हो जाएंगे, जीरो AC जीरो हो गया, और जीरो जीरो, और ये आपका हो गया AB आ जाएगा, और ABC से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका कितना हो गया, 1/A, जीरो जीरो जीरो, 1/B जीरो, एंड जीरो जीरो क्या हो गया, 1/C। और इसी को आपको ऐसा भी लिखा होगा, डायगोनल कर देगा A की पावर -1, B की पावर -1, और C की पावर -1, या ए इनवर्स नहीं बोला जाता, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स के लिए ही बोले जाते हैं ए इनवर्स। A की पावर -1, B की पावर -1, C की पावर माइनस। तो देखो मेरा जो ऑप्शन आ गया, कौन सा आ गया, ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन आया। ए ऑप्शन। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ जी, कुछ छोटा है क्या, बैक करें, सर क्या चीज? कुछ छूट तो नहीं गया। नहीं सर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया, देन ए क्यू क्या हो गया, ए क्यू इज, अब ये 3 ऑर्डर का हो, राइट है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलिए, और ऑर्डर 3 है, देन ए क्यू बताइए क्या होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपका क्या बनेगा, पावर आपका ऑड है तो ये क्या बनेगा, ऑब्वियस है कि स्क्यू बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। बी मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक। और तीसरा क्या है, डायगोनल है, बताइए, डायगोनल मैट्रिक्स। और डी मेरा क्या होगा, नन ऑफ दीज, बताइए क्या होगा। ए स्क्यू। और ये मेरा हो गया ए स्क्यू। पार्ट। हाँ जी, ए पार्ट हो गया, देखो बिल्कुल है ना। अब ये है कि एक बार सीख लिया, अब उसको क्या है बार बार यूज होगा, अपने आप ही माइंड में सेट ही हो जाते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपके। अब जो हम करेंगे, चलिए अब हम करते हैं दूसरा, चलिए एक और कर लेते हैं। एक चीज मैंने और आपको बताया था, स्क्यू सिमेट्रिक में अगर ये ऑर्डर आपका, ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर आपका ऑड है, ऑर्डर इज ऑड, देन इट्स डिटर्मिनेंट क्या थे, इज इक्वल 0, याद आया। अगर आपका ऑर्डर आपका इवन है तो देन इट्स डिटर्मिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इवन का मैंने क्या एज्यूम किया था, 0A -A 0, तो इसका डिटर्मिनेंट बताइए क्या हो गया, ये क्या होगा 0, और माइनस माइनस क्या होगा +A², तो दैट मीन्स A², तो ये क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर। देखिए इवन ऑर्डर है तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और यही आपका ऑर्डर ऑड है तो क्या हो गया आपका
जीरो ए, और ये बी ले लिया, ये कितना हो गया, माइनस ए जीरो हो गया सी, और ये आपका कितना हो गया, माइनस बी माइनस सी जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। ये जानते हो कि नहीं, कि मैं करके दिखाऊं? हेलो। सर ये नॉर्मल क्लास में तो नहीं हुआ, लेकिन समझ आ गया जो आपने भी लिखा। अच्छा, नॉर्मल क्लास में नहीं हुआ है तो चलो इसको तो करना पड़ेगा, तभी याद होगा, वैसे याद नहीं रहेगा। चलिए इसे एक्सपेंड कर लो। पहला तो जीरो हो गया, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या कर दिया, R1 कर दो। एक्सपेंडिंग अलोंग क्या कर दें, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो बताइए क्या होगा, जीरो, तो जीरो ही हो गया। अब आपका क्या हो गया, फिर हो गया माइनस ए। तो माइनस ए का क्या होगा, दिस और दिस हट गया तो क्या हो गया, माइनस ए सी, और माइनस बी जीरो हो गया, और फिर क्या हो गया, प्लस बी हो गया। तो प्लस बी क्या हो जाएंगे, माइनस से जीरो, और माइनस बी माइनस सी हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए, ये तो जीरो ही हो गया, ये हो गया माइनस ए, तो ये क्या हो गया आपका, जीरो प्लस क्या हो गया बी सी, और ये प्लस बी, और ये क्या होगा ए सी, और माइनस जीरो। तो ये मेरा क्या हो गया, माइनस ए बी सी, और प्लस क्या हो गया ए बी सी इज इक्वल जीरो। जी राइट है। यस सर। तो यानी ऑड ऑर्डर है तो डिटर्मिनेंट जीरो, और इवन ऑर्डर है तो परफेक्ट स्क्वायर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाइए। If A is a square matrix, if A is a square matrix, then determinant of किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा। A मेरा हो गया जीरो, B मेरा हो गया वन, C मेरा क्या हो गया, जीरो और ए परफेक्ट स्क्वायर, जीरो और ए परफेक्ट स्क्वायर, और डी मेरा हो गया कांट बी डिटरमिन, कांट बी डिटरमिन। क्वेश्चन दिखाई दिया 77, मिल गया। अब ये बताओ, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक? पिछली क्लास में मैंने कराया था, क्यों एक्सक्यूज मी। सिमेट्रिक? ये आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। यस सर। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, अब ये स्क्यू सिमेट्रिक है, या तो जीरो हो सकता है या परफेक्ट स्क्वायर, यस। क्योंकि ऑर्डर पर डिपेंड करता है। ऑड ऑर्डर है तो जीरो, और इवन ऑर्डर है तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। जी समझ में आ रहे हैं? तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस सर। समझ में आ रहे हैं? चलिए, अब ये तो हुआ। अब हम चलते हैं कुछ, ये तो हो गया बेसिक बेसिक छोटी छोटी पॉइंट्स थे। अब थोड़ी सी अच्छे पॉइंट पे चलते हैं, धीरे धीरे आगे मूव करेंगे ना। अब अचानक सीधे आईआईटी के क्वेश्चन में स्टार्ट कर दे, वो सही नहीं है, धीरे धीरे है ना, बेस बनाते हुए। हाँ, उसमें जैसे पूछा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हाँ, तो तो इसका हमने भी ट्रांसपोज तो फिर आपका क्या हो गया,
अगर ये बताइए ये आपका सिमेट्रिक है तो सिमेट नहीं होगा, स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या बनेगा, इसको बताइए क्या होगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज बताइए क्या होगा, ए ट्रांसपोज माइनस क्या होगा, ए का ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, इसका मीनिंग क्या होगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए, यही है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका एसक्यू है, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए भी तो एसक्यू होगा। और आपका ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका एसक्यू है, तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दो तो क्या होगा, वो एसक्यू ही रहेगा ना, यस सर। राइट है ना। इसलिए आपका क्या हो गया, एसक्यू ही हो गया। तो एसक्यू का जो जो एसक्यू सिमेट्रिक है, जो वही फॉर्मूला इसमें भी यूज होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस क्या होगा, ऑर्डर आपका ऑड है 3 5 7 कुछ ऐसा है, तो आपका क्या हो गया, डिटरमिनेंट 0 हो गया। और आपका इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो इसलिए डिपेंड करता है कि ऑर्डर पे, कि ऑर्डर क्या है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखिए, जेई मेन का एक है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। चलिए क्या हो, कैसे निकालते हैं, वो क्या है वो देखो। सपोज किया ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल 0 गिव्स कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। A minus lambda I is equal 0 gives characteristic roots of the matrix A हो गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये बहुत टफ आता है, लेकिन मैं जो ट्रिक जो बताऊंगा ना उससे बस ये बस सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आंसर पे टिक करेंगे। अभी देखिए छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। सपोज किया आप एक एग्जांपल ले लीजिए, ए मेरा क्या है, 2 है, 3 है, 1 है और आपका 4 है। तो देन फाइंड कैरेक्टरिस्टिक, देन ए माइनस लैम्डा आई क्या होगा, 0 करना है तो पहले बताइए। तो ए माइनस लैम्डा आई का मीनिंग क्या हो गया, ए माइनस लैम्डा आई का मीनिंग ए तो मेरा यही रहेगा 2 3 1 4 और माइनस क्या हो गया लैम्डा 1 0 0 1 आ गया। अब बताइए क्या हो गया आपका 2 3 1 4 और लैम्डा को अंदर ले गया तो लैम्डा 0 0 लैम्डा आ गया। और फिर इसको अंदर ले जाइए, एक साथ ले आइए, तो 2 माइनस लैम्डा, ये 3 माइनस 0 3 और ये है 1 माइनस 0 एंड दिस इज 4 माइनस लैम्डा। जी राइट है, यस सर। बस हो गया। अब मैंने पूरे डिटेल्स में लिख दिया आपको, इसलिए आपको जरा भी कंफ्यूजन अब नहीं होगा। चलिए अब इसका डिटरमिनेंट बताइए क्या होगा, अब इसका डिटरमिनेंट बताइए क्या हो गया, 2 माइनस लैम्डा 3 1 क्या हो गया आपका 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल 0। तो ये बताइए कितना हो गया 2 माइनस लैम्डा और फिर क्या हो गया 4 माइनस लैम्डा, फिर क्या हो गया -3 इज इक्वल 0। तो अब बताइए क्या हो गया आपका, ये हो गया 8 और ये हो गया आपका -6 लैम्डा और प्लस क्या होगा लैम्डा स्क्वायर -3 इज इक्वल 0। तो आपके कितना आ गया, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा और क्या बचा आपका, चलिए +5। नहीं ये 5 हो गया +5। जी राइट है। यस सर, क्लियर। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बताइए क्या होगा, सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व हम कैसे करें, लैम्डा -1 और लैम्डा -5 इज इक्वल 0 कर दें तो लैम्डा इज इक्वल 1 हो गया और लैम्डा इज इक्वल 5 आर द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स।
जी समझ में आया है? मिनटों में स्प्लिट करेंगे तो यही आएगा ना, λ-1 λ-5 की स्प्लिट करके दिखाएं क्या? नहीं आवाज आ रही। लो, ए स्क्वायर माइनस 5 λ माइनस लैम्डा और प्लस 5 हो गया। और भी करें, λ-5 लैम्डा कॉमन λ-5 -1 कॉमन λ-5, तो λ-1 λ-5 ये हो गया आपके। जी अब आपका सही है। तो यस ये सर। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे हुआ? मतलब ए में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। नहीं वो, लेकिन जब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसका मीनिंग यही है। जब कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की बात करें तो इसका मीनिंग यह है ए माइनस लैम्डा आई को जीरो करके आपको निकालना है। कैसा? जी समझ में आया? चलिए, ये आपको एक टर्म है, पहले ही सीख लिया आपने। चलिए अब ये दूसरा देखिए। अब ये देखो यहां तक आ गया। अब आप बताइए, अब ये फिर से लिखिए, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल जीरो है, तो सॉल्व किया तो कितना हो गया, लैम्डा स्क्वायर -6 λ प्लस 5 इज इक्वल जीरो, यही आ गया सॉल्व करने पे। अब लैम्डा को आपको क्या कर देना है, ए से रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस रिप्लेस लैम्डा बाई ए, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर -6 a प्लस 5i इज इक्वल जीरो हो गया। ए स्क्वायर -6 a प्लस 5i इज इक्वल जीरो हो गया। ये राइट? अब कहेंगे कि इसकी क्या जरूरत है। अब ये देखें, अब इसकी क्या जरूरत है वो अब देखिए आप। ए मेरा क्या है, 2314 है। ए मेरा है 2314 है। ये जेई मेन में एडवांस से बहुत ज्यादा आते हैं ना, इसीलिए मैं पूरी अच्छी तरह से बता ही रहा हूं, बिल्कुल है ना, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। ए मेरा है 2314 है, तो आपका क्या होगा देखो। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि देखो ये आपका क्या है क्वेश्चन, ये आपका ए है, तो अब ये अब देखो यहां पर वैल्यू जो आप डालोगे, ए का स्क्वायर -6 a प्लस 5i, जो कि आपने 12th क्लास में एनसीईआरटी में आपने किया है। ऐसा क्वेश्चन किए है कि नहीं, ए दिया हुआ ए स्क्वायर -6 a प्लस 5i जी को जीरो वेरीफाई करने के लिए, कुछ ऐसा याद आया? नहीं याद आया? ओके, चलो मैं कर, यस सर, किया है। अच्छा किया है, ओके थैंक यू। चलिए अब ये देखिए, किया हुआ है। हाँ किया हुआ है ना। अब जवाब देर स्लो से आता है तो समझ में आ जाता है कि याद नहीं है आपको। चलिए अब ए स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या होगा, 2314, और ये क्या हो गया 2314, बताइए तो कितना हो जाएगा। ये हो गया 4 और 3 क्या होगा 7, और ये हो गया 2 और 4 2 6 हो गया, और ये 3 दूनी 6, और ये तो 4 है ना, और ये क्या हो गया 6 और 12, 12 6 18, और ये क्या हो गया 3 4 तक 16, 16 3 19। अब ये देखें, अब इसको आप निकालिए तो ए स्क्वायर -6 a प्लस 5i की वैल्यू, ए स्क्वायर तो आपका क्लियर है, ए स्क्वायर कितना हो गया 7 18, 6 क्या होगा 19, और -6, तो 6a है, तो 6 से साथ साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या होगा 12, चलो मल्टीप्लाई क्यों कर दो, 6 हो गया आपका ए, 2314 हो गया, और ये है +5, और ये है 1001 आ गया। अब ये देखिए आपका कितना आ गया, 7 18 6 19 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 18 6 और 24, और प्लस क्या हो गया 5005 हो गया। अब इसे सॉल्व करके देखिए क्या आता है, 7 + 5 12, 12 - 12 क्या हो गया जीरो हो गया, 18 - 18 क्या हो गया जीरो हो गया, 6 - 6 हो गया जीरो, और ये क्या हो गया 19 प्लस क्या हो गया
5 24 और -24 तो 0 हो गया। तो देखिए ये हमारा जीरो मैट्रिक्स वेरीफाई हो गया। यस सर, हो हो गया। महक हो गए आपके? गया सर। चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखिए आप। सर हाँ जी बोलिए। सर, अगर जैसे इसके अंदर हमें लैम्डा की वैल्यू को ए पुट करना था, हम्म। तो हमने लैम्डा की वैल्यू सॉल्व क्यों करी आगे से? क्या कह रहे हैं? जैसे पिछले पेज में हमने लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करके रूट्स निकाले थे, लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा +5 के। हाँ। सर तो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं वो जरूरत नहीं पड़ी ना, जब ये कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहेगा तो निकालेंगे ना। कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसा ही आपको असाइनमेंट में मिलेगा, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है ना, तो आपको ऐसे ही निकालना हो। ओके सर। और ये बट है ना कैरेक्टरिस्टिक अभी भी है ना, इसी साल जेई मेन में पूछा है। थोड़ा मतलब ये तो आसान है, ये तो सबको पता है, जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसको भी पता है, लेकिन क्या है जेई मेन में इस साल ने इसे भी टफ पूछ दिया है ये एप्लीकेशन यही है और इसे भी टफ पूछ दिया है। सर बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इक्वेशन बनाने के काम में आता है कि ए हाँ स्क्वायर माइनस बिल्कुल है बी ना, ये स्क्वायर। इक्वेशन बनाने के लिए अभी बता रहे हैं ना क्या क्या आते हैं, बिल्कुल है सारा चीज अभी बिल्कुल है। एक को मैंने तो पूरी अच्छी तरह मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया ना। नहीं, ये तो मैंने पूरी अच्छी तरह यस सर। वेरीफाई करके दिखा दिया आपको कि ये है तो दिस इज इक्वल 0 होगा। चलिए अब यहां तो देखिए। जी बोलिए। एक का तो कैरेक्टरिस्टिक रूट से मतलब कुछ कनेक्शन ही नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल है ना, कोई कनेक्शन नहीं अभी है, बस इतना ही जो अभी बताया बस उतना ही आप ध्यान में रखिए। जब कैरेक्टरी रूस्ट कहेगा तो a-λ(i=0) का डिटरमिनेंट 0 कीजिए और जो वैल्यू आएगी लैम्डा की उसी को कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं। बस अभी इतना ही जानिए। अब ये चलिए बिल्कुल है ना। अब दूसरा देखिए बिल्कुल है ना, जो कंपटीशन में आते हैं फोकस तो मुझे जेई मेन पे करना है ना। मैथमेटिक्स में तो अनलिमिटेड चीज है, अब कितना बिल्कुल है ना, अब वो देखिए जो काम की चीज है उसी पे है। चलिए अब देखिए, फिर मैंने ए लिखा और ये क्या है 2314, जी यही है ना 2314 है। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, इफ एंड आपसे पूछिए फाइंड, एंड क्या हो गया, ये है a² + λa + μi = 0 और फाइंड लैम्डा एंड म्यू। राइट है। आपके पास क्या रहेगा क्वेश्चन, ए मेरा दिया हुआ है एंड मेरा क्या है, एंड a² + λa + μi = 0 फाइंड लैम्डा एंड म्यू। तो आपको क्या करना है, इसका जब आपको कुछ भी पता नहीं हो तो आपको क्या कर देना, कोई ट्रिक पता नहीं हो तो a-λ(i) का डिटरमिनेंट को 0 कर दीजिए। तो अभी आपका कितना होगा, λ² माइनस क्या हो गया 6 लैम्डा और प्लस क्या हो गया 5 = क्या हो गया आपका 0। तो अब इसको क्या किया, a² -6a + 5i = 0। जी राइट है, यस सर। यही आया ना मेरा। अब यहां देखिए इसी से मैच कराएंगे तो बताइए क्या हो गया, मैचिंग। अगर दोनों को इक्वेट कर लें तो क्या आएगा बताइए, लैम्डा हमारा किसके इक्वल हो गया -6 और यस म्यू सर। हमारा क्या हो गया 5 फाइव। हो गया। जी राइट है, यहां तक क्लियर हो गया है। अब देखिए शॉर्टकट, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, ये जेई मेन में बार बार आते हैं, जेई मेन एडवांस सबके लिए है वो, मेन और एडवांस दोनों के लिए है वो। हम्म। चलिए अब आपको क्या कर देना है, a² + λa + μi = 0 है, तो लैम्डा क्या हो गया माइनस ट्रेस ऑफ a, माइनस ट्रेस ऑफ a, यानी ट्रेस ऑफ a का मीनिंग क्या हो गया, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। यस सर। तो बताइए कितना हो गया,
माइनस क्या होगा 2 + 4, देखिए -6 हो गया। आ गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई। आंस यस सर, आ गई लैम्डा आ की गए, वैल्यू। मार्क आया आपके। लैम्डा क्या होगा -10 तो -2 + 6 क्या होगा, तो -6। देखो वही पहले भी इसे भी सॉल्व किया तो यही आ गया। अब देखो म्यू मेरा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट बताइए तो कितना आ जाएगा, ये 8 - 3, तो ये क्या हो गया 5, तो देयरफॉर ये हो गया 5। तो म्यू मेरा हो गया 5। देखिए ये भी मैच कर रहा है। अगर आप ये फॉर्मूला ट्रिक भूल गए तो आपको वही करना पड़ेगा, a - λ(i) = 0 से ही करना होगा। जी राइट है। यस सर। चलिए अब ऐसा ही एक करके दिखाइए। ई a = 7 2 4 -3 and a² plus lambda a plus mu I = 0, then lambda = what and mu = what? बताइए कितना होगा। लैम्डा -2। माइनस ट्रेस ऑफ ए, यस सर। तो माइनस क्या होगा 5 - 3, दैट मीन्स -2। ये मेरा क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ यू तो बताइए कितना हो गया -23। -15 और -8, तो ये क्या होगा -23। यस सर। जी राइट है। ऐसे आपको असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो 2 वाली 2/2 के लिए आ गया। अब 3/3 के लिए देखिए क्या है। इफ ए मेरा है 2 3 1 0 1, नहीं अच्छा, बढ़िया नंबर डालता हूं, ये 1 4 1, चलो एक 0 भी ले लेते हैं, 2 -1, ये है आपका, चलो 3 ले लिया। एंड AQ प्लस μA² प्लस लैम्डा ए प्लस क्या हो गया लैम्डा और डेल्टा I = 0 है। तो देन बताना ये है कि म्यू की वैल्यू क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू क्या होगा और डेल्टा की वैल्यू क्या होगा। तो देखो जब ट्रिक नहीं पता हो तो आपको वही करना है, a - λI = 0। तो a - λI बताइए क्या होगा, ए तो मेरा यही है, तो लैम्डा आई का मतलब ये क्या हो गया, यही हो गया ना, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। और जब इसे माइनस करोगे तो ये आपका क्या होगा 2 - लैम्डा, ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 3 और ये है 1, ये है 4 1 - लैम्डा 0 2 और -1 और 3 - लैम्डा = 0 हो गया। जी बताइए क्लियर। महक एंड अंश बोलिए क्लियर है। यस सर। अब ये देखो, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो क्या हो गया 2 - लैम्डा, ये कितना हो गया आपका 1 - लैम्डा और 3 - लैम्डा, और ये क्या हो गया -0 ही हो गया। फिर बताइए 3 - 3 हो गया, तो फिर आपका कितना हो गया 4 × 3 - लैम्डा और माइनस क्या हो गया 0 हो गया और +1, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका -4 और -2 1 - लैम्डा = 0 हो गया।
तो यहां देखिए क्या होगा, 2 - लैम्डा, और ये आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लैम्डा का स्क्वायर -4 लैम्डा + 3 हो गया। और दूसरा बताइए क्या हो गया, माइनस क्या हो गया, ये है आपका 4 3 जा, तो इसको हटाइए इसको, क्योंकि ये आपका तो सारा ये क्या है, ये आपका क्या हो गया, -12। चलिए -12, और ये क्या हो गया, 3 - लैम्डा, और ये आपका कितना हो गया, ये है -4, और ये है -2, और +2 लैम्डा = 0। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 लैम्डा का स्क्वायर, फिर क्या हो गया आपका 8 लैम्डा, और प्लस क्या हो गया 6, और फिर बताइए क्या होगा लैम्डा क्यू, और ये है आपका 4 लैम्डा स्क्वायर, और माइनस है 3 लैम्डा, और ये आपका कितना होगा -36 +12 लैम्डा, और ये क्या होगा -6 और +2 लैम्डा = 0। अब इसे सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -लैम्डा क्यू स्क्वायर वाला कितना हो गया 6, ये हो गया आपका, ये हो गया 2 4, यानी क्या हो गया 6 लैम्डा का स्क्वायर, और ये लैम्डा का क्या हो गया -8 और -3, तो 11 और +12 क्या हो गया 1 और +2, तो ये कितना हो गया आपका 3 लैम्डा, और नंबर को बताइए कितना हो गया आपका 6, और ये है -36, तो -30। अच्छा 6 और -6 तो कैंसिल ही हो गया आपका, तो कितना बचा -36 = 0। तो देयरफॉर आपका क्या हो गया, लैम्डा क्यू -6 लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा +36 = 0 हो गया। देखिए तो कुछ ऐसा ही आ रहा है मेरा तो। जी यही आया। सर मैंने शायद कोई गलती करी है, मैं दोबारा करता हूँ। अच्छा दोबारा कर रहा है। सर कुछ अलग आ रही है वैल्यूज। अच्छा 2 3 6। थ्री क्रॉस थ्री का कोई शॉर्टकट नहीं होता? हाँ 3 क्रॉस 3 का शॉर्टकट नहीं होता हाँ कोई? है ना, बिल्कुल है ना, है ना, बिल्कुल है ना। अब ये शॉर्टकट भूल जाओगे तो इसी मेथड पे आना पड़ेगा आपको। यस सर। शॉर्टकट ना याद हो तो क्या है कि आपको इसी मेथड पे ही आना पड़ेगा। जी बिल्कुल है ना, मैंने चेक कर लिया है, आप इसका फाइनल आंसर यही लिख लीजिए। नहीं मैच किया है फिर भी आप इसे लिख लीजिए। ये आपका कितना हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा क्यू -6 लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा +36 = 0। आप इसे रिप्लेस कर दीजिए किससे, ए से। ये क्या होगा AQ -6 लैम्डा 6 A का स्क्वायर 6A² -3A +36 I = 0। AQ -6A² -3A +36 I = 0। मैक आपके कितना है, यही आया कि अलग आया? सर आप क्या?
एग्जैक्ट यही आया है कि नहीं? नहीं आया है तो नोट कर लीजिए, इससे कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब ये दोनों को आप मैच कराइए तो क्या क्या मिलेगा? जब इस दोनों को आप मैच कराओगे तो बताइए क्या होगा, यही है ना? इक्वेट कर लीजिए। इक्वेट करने पर क्या हो गया? म्यू आपका कितना हो गया? -6। लैम्डा क्या हो गया आपका? -3। और डेल्टा क्या होगा? 36 जी, राइट। हेलो। यस सर। अंश बोलिए, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब इसमें शॉर्टकट बताएंगे आपको क्या है मेरा अभी। ए बताइए तो क्या है आपका कॉपी में? 2 3 1। 2 3 यहां पे है। यस। 2 3 1। 0 4 1 0 4 1 0। 2 1 2 -1 3 2। -1 3। बिल्कुल सही है। 2 -1 3 4 1 0 4 1 0 एंड 2 3 1। 2 3 1 राइट है। और नेक्स्ट मैंने क्या लिखा? AQ प्लस क्या है? म्यू A² प्लस लैम्डा ए। और ये क्या है? डेल्टा आई इज इक्वल 0। और इसका क्या आया था? AQ, ये हो गया -6A² -3A। और ये आपका कितना है? और आपका है +36। +36 +36 आई इज इक्वल 0। ये राइट है ना? चलिए, अब यहां देखिए। अब आ जाइए ट्रिक पे। अब मेरा ट्रिक क्या कहता है? पहला, म्यू जो है माइनस ट्रेस ऑफ ए। पहली बात, म्यू क्या हो गया? माइनस ट्रेस ऑफ ए। तो ये कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? -2 + 1 + 3। बताइए क्या होगा? -6 हो गया। यस सर। म्यू मेरा क्या होगा? -6। लैम्डा हो गया -3 और डेल्टा हो गया 30। चलिए, अब दूसरा बताइए। अब ये मेरा, ये देखो अल्टरनेट चलता है पॉजिटिव नेगेटिव। पहला निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। देख रहे हैं? पहला निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो डेल्टा क्या हो जाएगा? डेल्टा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। डेल्टा क्या आ जाएंगे? माइनस, अब ये बताइए हम। और लैम्डा की वैल्यू भी बता रहे हैं, बिल्कुल लैम्डा की वैल्यू थोड़ा मुश्किल आता है ना, तो इसीलिए डेल्टा मेरा क्या हो गया? माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपको मैंने क्या बताया? पहला ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? म्यू मेरा हो गया -10 ऑफ ए, तो -6 हो गया। और डेल्टा क्या हो गया? डिटर्मिनेंट हो गया आपका, वो माइनस डिटर्मिनेंट हो गया। चलिए, अब इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए तो, ए का जो डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा? ए का जो डिटर्मिनेंट आ जाएंगे वो 36 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? -36 नहीं, -36। डिटर्मिनेंट क्या हो गया आपका? -36। अभी देखो तो मैंने क्या निकाला था। हाँ, -36 मैंने निकाला है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है आपका? -36। ए का जो डिटर्मिनेंट है -36। ये बताइए क्या होगा? -36 और -36, तो क्या हो गया? +36 हो गया। तो देखिए आपका जो डेल्टा की वैल्यू है 36 हो गया। अब ये बताइए इस लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जी बताइए, ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हैं?
यस सर। अब बताइए इस लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए बताइए क्या करना है वो देखिए आप। ये थोड़ा सा मुश्किल वाला पार्ट है। मुश्किल वाला पार्ट क्या है वो देखिए आप, मैं इसको जरा सा अलग से मैं बताता हूं। ये आपका हो गया A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। और ये मैंने क्या लिखा, ए क्यू प्लस क्या हो गया लैम्डा ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया म्यू ए। अच्छा पहले मैं म्यू लिखा था, क्या लिखा था, म्यू लिखा था, अच्छा अच्छा। चलिए ये पहले वाले को मैंने कर दिया म्यू, ये है आपका म्यू ए स्क्वायर प्लस क्या होगा लैम्डा ए और प्लस क्या है आपका डेल्टा आई इक्वल 0। इसका और इसका तो निकल गया, अब मुझे लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा के लिए आपको क्या करना है वो देखिए आप। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए अब देखिए, इसका आपको जितना भी दो दो का प्रोडक्ट होता है उसको पहले आपको एक साथ लिखना है। क्या हो गया, दो दो का प्रोडक्ट क्या होगा, ए वन बी टू और C3 को आपस में दो दो को प्रोडक्ट क्या क्या लिख सकते हैं, A1 B2, फिर क्या होगा A1 C3 और फिर क्या होगा B2 C3। जी क्लियर है। ये आपका कितना हो गया, इसको आपस में दो दो को आपको लेकर के मल्टीप्लाई कर लीजिए तो A1 B2 B2 C3 और फिर क्या होगा A1 C3 आ गया। राइट है। फिर करना है माइनस, माइनस में क्या करना है, माइनस में जो करने हैं वो देखिए, आपको इस वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका कितना हो गया B1 A2 हो गया। फिर आपको क्या कर दीजिए, इस C1 और A3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, C1 A3 हो गया। और फिर मैंने क्या किया C2 और क्या हो गया, ये तो B1 B2 B3 है ना, B1 B2 B3 है तो ये मेरा क्या हो गया प्लस हो गया C2 हो गया B3 हो गया। जी समझ में आया मैंने क्या किया है सो। अंश समझ में आया क्या क्या मैंने किया। इस बीच वाले डायगोनल जो है, डायगोनल एलिमेंट्स का दो का जितना प्रोडक्ट बन सकता है वो सारा लिख लिया, A1 B2 B2 C3 हो गया, फिर A1 C3 लिख दिया। अब आगे माइनस करना है, यस सर इसको आगे। डायगोनल के जस्ट अपोजिट वाले एलिमेंट है उसको माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते, B1 A2, फिर क्या होगा C1 A3 हो गया और फिर C2 B3 हो गया तो C2 B3 माइनस कर दे तो ये मेरा हो गया लैम्डा। जी ठीक है। और आपका म्यू क्या हो गया माइनस ट्रेस ऑफ ए हो गया, एंड लैम्डा क्या हो गया माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। बस यही फॉर्मूले हैं, बस यही तीन फॉर्मूले हैं, बस तीन तक ही पूछता है, आपके सिलेबस में है ही तीन तक। और ये तीनों के लिए बिल्कुल है ना, और ये ट्रिक आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, सिंगल बुक में भी नहीं होगा, किसी भी कोचिंग के असाइनमेंट में आप ढूंढो को नहीं मिलेगा। ये मैंने खुद से डेवलप मैंने किया हुआ है, खुद से बिल्कुल है ना, पूरे एकदम मैथमेटिकली है ना डिराइव करके, जैसे कि रिसर्च नहीं होता वैसे मैंने डिराइव करके रखा। चलिए इसका हम चेक भी कर लेते हैं। राइट, हेलो। यस सर यस सर। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। अब ये बताओ इसका क्या होगा, लैम्डा मेरा क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो गया 2 × 1, फिर क्या हो गया 2 × 3 और प्लस क्या हो गया 1 × 3 आ गया। 2 × 1 2 × 3 1 × 3 जो भी है ना, तीन ही बन सकते हैं क्योंकि तीन में से दो लेने के लिए क्या चांस है 3C2, तो 3C2 3 बनते हैं तो 3 ही बनेंगे आपके। अब अगला बताइए क्या होगा माइनस 3 4 3 जा, फिर क्या हो गया 2 × 1 और फिर क्या किया -1 × 0। बताइए कितना हो गया 2 + 6 + 3 माइनस क्या हो गया 12 + 2 + 0 हो गया।
ये कितना हो गया, 6 3 9, और ये हो गया 11, और ये क्या हो गया आपका, ये क्या मैंने कर दिया, 14। ये मेरा 11 और ये क्या है 14, ये कितना हो गया -3। देखिए आया। हेलो। मैक आपको आए। हेलो अंश, समझ में आया आपको? सर अब आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, पहले तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। सर मैं हेलो शायद माइक अंश। खोला था वो। आ गया समझ सर। ओके, आग समझ में आ। हेलो मैक, आपको समझ में आए? तो ओके ओके, स्पीकर के पास में आकर बोलिएगा तो ज्यादा मुझे अच्छी तरह सुनाई देगा। देख लिया। चलिए अब मैं साईं एक बार और मैं प्रैक्टिस में के लिए मैं पूछता हूँ। चलिए आगे बढ़े। यस सर। यस। ओके। अब देखिए, अब ये कितना समझे हैं, अब मैं भी तो देखूं। चलिए अभी देखो, इफ ए इज इक्वल है, अब मैं 2 3 4, अब मैं तो बड़े बड़े नंबर डालूंगा ना, 3 10 20। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ा नंबर हो जाएगा, तो फिर वो भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 1 3 7 हो गया। चलिए, एंड AQ प्लस A² प्लस BA प्लस CI = 0। फाइंड ABC। बताइए। ठीक से, वैसे करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, देख रहे हैं बड़े बड़े नंबर है वो। यस सर। हाँ, इसलिए उस मेथड से जाएंगे तो फिर पता चला कि अब 15 20 मिनट तो ऐसे लग गया, और कहीं मिस्टेक हो गया तो ये भी एक मुसीबत है। बड़ी कैलकुलेशन में फंसने में दिक्कत ये भी है, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर वो है ना, वो गलत पे ही टिक जाएगा, या तो छोड़ेंगे या तो गलत टिक करके आएंगे। ए की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, और सी की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, और बी की वैल्यू मैंने निकाल दिया है। अरे सारे ट्रिक्स हैं, अब बिल्कुल बन गया मेरा। अब तो झंझट की कोई बात ही नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। तो A -19 आ रहा है। ए मेरा हो गया माइनस ट्रेस ऑफ ए। चलिए हम प्रॉपर स्टेप लिखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये कितना होगा, 2 + 10 + 7, दैट मीन्स क्या हो गया -9। जी बताइए। सी पहले बताना तो सी पहले बता दीजिए। सर बी की वैल्यू 85 आ रही है। बी मेरा 85। यस सर 85 ही आ रहा है। चलिए तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो 2 × 10, 2 × 7, और प्लस क्या होगा 10 × 7, माइनस क्या हो गया आपका 3 3 × 3, फिर क्या हो गया 1 × 4, और फिर क्या होगा 3 × 2 हो गया। तो ये मेरा कितना हो गया 20 + 14 + 70, और माइनस हो गया 9 + 4 + 6, 9 6 15 4 19, 9 6 15 4 19, तो 15 और +7, 85 बोला, कितना बोले आप? Yes, 85। सर 85। 85 है, कितना आया? 85 85। ओके ठीक है, बिल्कुल सही है। आप सी बता दीजिए। 76। नहीं, 76। 75 75 75 35। 75 अच्छा 75। अच्छा 75। चलो, ये तो सिंपल यही है ना,
सी मेरा क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जो भी है ना 35 है जो भी है, तो इसको तो चेक करना पड़ेगा मुझे ना। सर 35 नहीं 75। 85, 75 अच्छा 75। 75, ओके ओके चलिए। हाँ जी, आपके कितने आए हैं? 6। मेरा तो 67 आ रहा है जी। 70, 70 में से 6 गया। यस सर 67 ही आ रहा हाँ 67, है। यस सर। ओके ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना। सर वो मैं माइनस भूल गई तो उस अच्छा वजह अच्छा, कोई से। बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। सर जी इसमें राइट है। माइनस साइन भी लगेगा ना? माइनस हाँ साइन भी तो लगेगा, माइनस साइन भी तो लगेगा इसके हाँ, अंदर। -5, -5, सॉरी। अच्छा किया, बिल्कुल है ना, रिमाइंड करा दिया, बिल्कुल है, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, पहला क्या होता है, माइनस, दूसरे में प्लस और तीसरे में माइनस लेते हैं, राइट है। बस हो गया। तो ये ट्रिक समझ में आ गया। ये आईआईटी में एडवांस में आ चुका है क्वेश्चन, मैं बताऊंगा आपको। चलिए, अब जरा सा इसी पैटर्न पे आपको कुछ क्वेश्चंस मुझे बता दीजिए क्या होगा। पहला आ जाइए 15 पे, 15, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15, इफ एफ एक्स इज इक्वल है x² - 5x, एंड ए आपका कितना है 3, 1, -1। अब देखो ये ट्रिक है ना, आपको क्लास में ही मिलेगा। अब ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल है ना खुद से बच्चे पढ़ ले, नहीं, बिल्कुल है ना, ये सब ट्रिक आपको क्लास में ही ज्यादा मिलते हैं। चलिए, ये हो गया 3, 1 और -1, 2 हो गया। देन एफ ए क्या होगा? एफ ए का मीनिंग बताइए क्या होगा? A² - 5A। जी क्लियर है? तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगा? पहला जो ऑप्शन है -7, 0, 0, -7। बी मेरा हो गया 0, -7, और ये है -7, 0, और सी आपका है 7, 0, 0, 7, और डी मेरा हो गया 0, 7, और ये है आपका 7, 0। सर ए चलिए। ऑप्शन आ रहा हम्म, है, ए ऑप्शन। कैसे निकाला? मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर। हम्म, A² ए से। इंटू ए। अच्छा, यस सर। A² - 5A कर दिया। यस सर। चलिए, अब दूसरा मेथड देखिए, मेरा ट्रिक देखिए क्या कहता है वो। A² प्लस आपका लैम्डा ए प्लस म्यू आई इज इक्वल 0 होता है। तो लैम्डा बताओ किसके इक्वल हो गया? -6 पे। तो ये कितना हो गया? 5 -5। -5। तो ये क्या होगा, A² -5 ए हो गया। म्यू बताइए कितना हो गया? 0। मीन्स डिटर्मिनेंट। म्यू मेरा डिटर्मिनेंट हो गया, तो बताइए कितना होगा, 3 दूनी 6 और एक क्या होगा 7i हो गया, इज इक्वल 0। तो A² - 5A क्या हो गया, -7i। तो ये कितना हो गया, -7, 0, 0, -7 आया। यस सर समझ आ गया। देख देख, अभी सीखे हैं ना, ट्रिक यही सीखे हैं ना हम लोगों ने। यस यस। ठीक है, अब आ जाइए 68 पे आ जाइए। एक सेकंड। और ये तो ऐसा ही है, बन जाएगा आपका। चलो 68 कर ही लो।
68। ए मेरा कितना है? 3 -5 और -4 2 है। तो देन ए स्क्वायर -5a इज इक्वल व्हाट? बोलिए, ऑप्शन बताऊं क्या? सर बी पार्ट आ रहा है, आई 49। 14i, सी मेरा है आपका 0, और डी मेरा क्या है? नन ऑफ दीज। तो बताइए ए का डिटरमिनेंट कितना हो गया? सी -14। -20, तो -14 हो गया। तो ए स्क्वायर -5a और -14i इज इक्वल 0। तो ए स्क्वायर -5a क्या हो जाएगा? 49 ना आ गया। देख रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे, हमने तो कुछ किया ही नहीं बिल्कुल, है ना। चलिए ठीक है, ओके। चलिए दूसरा देखिए, 73। 73 फॉर द मैट्रिक्स ए क्या है आपका? 1 1 0 1 2 1 2 1 0। Which of the following is correct? Which of the following is? बी पार्ट आ रहा है। और आपका बताना यह है कि कौन सा पार्ट सही है। a³ + 3a² -i इज इक्वल 0। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत है होगा ही नहीं, क्योंकि ए का क्यूब करेंगे तो पता है कितना टाइम लग जाएगा। -3a² -i इज इक्वल 0। सी हमारा क्या हो गया? a³ + 2a² +2a² -i इज इक्वल 0। डी मेरा क्या हो गया? a³ -a² +i इज इक्वल 0। बताइए। बी पार्ट आ रहा है, a³ -3a² -i। अब बताइए, a³ ये है a³ प्लस μ a प्लस लैम्डा a प्लस क्या होगा? डेल्टा i इज इक्वल 0। तो म्यू तो क्लियर हो गया कि माइनस टेस ऑफ ए है, तो ये हो गया 3 हो गया, तो -3 हो गया। तो यानी a³ और -3a² हो गया। तो -3a² तो एक ही जगह है जी। जी, यस सर। यानी मेरा क्या होगा? यही पे ही है, स्टॉप हो गया, क्योंकि यस 3 स्क्वायर तो है ही नहीं बिल्कुल, है ना। अब बाकी जरा सा डिटरमिनेंट आप चेक कर लीजिए। तो ये आपका कितना? 1 -2। तो ये आपका कितना होगा? एक्सपेंडिंग अलोंग मैंने क्या कर दिया? ct, तो -1 हो गया। तो 1 -2 क्या होगा? माइनस, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। यानी ए का जो डिटरमिनेंट है वो क्या हो गया? प्लस हो गया। तो डेल्टा हमारा क्या होता? माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये क्या हो गया? -1 हो गया। तो यानी क्या हो गया? अब ये बताइए, ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे? है तो 0 है, आपका कितना हो गया? 1 × 2 एक ही बचेगा कि 1 × 2 1 × 0 2 × 0, तो 2 ही आ गया। फिर क्या किया? माइनस 1 × 1 क्या हो गया? 1। फिर बताइए 2 × 0, फिर आपका क्या होगा? 0, और 1 × 1 क्या होगा? 1। देख रहे हैं? तो 2 - 2 इज इक्वल 0 हो गया। बात समझ में आ रहे हैं? तो ये मेरा क्या हो गया? a³ हो यस। गया, और देयरफॉर मेरा क्या हो गया? -3a² और लैम्डा की वैल्यू हो गया 0।
तो 0 इंटू ए, और डेल मेरा क्या हो गया -1 और माइनस आई इज इक्वल 0, ए क्यूब माइनस 3a² माइनस आई इज इक्वल 0। देख रहे हैं, अभी भी हम लोगों ने क्या है, पूरी अच्छी तरह हम लोगों ने कर लिया जी, राइट। सो ओके, तो ये टाइप तो पक्का हो गया मैंने। चलिए, और मैं 93। चलिए, एक और पॉइंट में बताऊं, नेक्स्ट चीज, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटेन, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटेन as the sum of symmetric and askew symmetric matrices। अब ये देखिए, क्यों, कोई भी आपका ए मेरा क्या हो गया, ए मेरा क्या हो गया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ये लिख सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज और माइनस ए का ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, और ए प्लस ए क्या होगा 2a, और 2a/2 क्या होगा ए, तो दैट मीन मेरा फिर यही आ गया। जी राइट है। यस। अब ये देखो, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक। इसको अगर हम P मान ले और इसको हम Q मान ले, बताइए ये P मेरा क्या होगा, सिमेट्रिक हो गया, जो भी पहले पिछली क्लास में मैंने किया था, और ये हमारा Q मेरा क्या होगा, SQ सिमेट्रिक। जरा भी कोई डाउट हो तो बताइए, फिर से हम इसे प्रूफ कर देंगे, घबराइए नहीं बिल्कुल। बस आपके नॉलेज पूरी अच्छी तरह होनी चाहिए, क्योंकि ये जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस में भी आते रहता है, बार बार आते रहते हैं। मतलब ये नहीं कि बस इतना ही आता है, मतलब क्वेश्चन तो बहुत लेंदी होते हैं, इसमें वन ऑफ द जो पॉइंट है ये आपका मेंशन होगा क्वेश्चन में। यस सर, आगे समझ। जी क्लियर है, यस मैं सर। क्लियर है ना जी, ठीक है। यस सर। चलिए, अब ये देखिए आपसे पूछेगा, कैसे पूछेगा वो देखिए, इफ ए इज इक्वल 2315 है एंड ए इज रिटेन as A is equal P plus Q, where P is symmetric and Q is skew symmetric. Find P and Q. A कैसे लिखते हैं, P प्लस Q के फॉर्म में लिखते हैं, और P मेरा क्या कह रहा है, वो सिमेट्रिक है, और Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो बताना ये है कि P इज इक्वल व्हाट एंड Q इज इक्वल व्हाट। तो बताइए P को क्या लिखते हैं, P को बताइए क्या लिखते हैं, 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज, और Q को क्या लिखा, 1/2 A माइनस ए का ट्रांसपोज। हेलो अंश, P मेरा क्या हो गया, Yes, sir. 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज, और Q मेरा क्या होगा, 1/2 A माइनस ए का ट्रांसपोज हो गया।
Yes, sir. आप लोगों ने बुक खरीदा PYQ प्रीवियस ईयर? यस सर। आप जरा सा फोटो भेजना था उसको। सर कौन से पेज की? नहीं, बिल्कुल है ना, बुक का फोटो। अच्छा। बुक है आपके पास? यस सर। आपके पास अभी बुक है या कि दूर है? सर है मेरे पास, मैं आपको भेज दूँ? हाँ चलिए, भेजिए तो मेरे मोबाइल पे फोटो, देखो तो कैसा बुक है वो। सर भेज दिया मैंने आपको। अच्छा। हम्म। अरे ये बुक क्यों खरीदा? कब खरीदा तुमने? सर पहले खरीद, राहुल सर ने कहा था ये खरीद लो। अच्छा, तुमने पहले खरीद लिया था। यस सर। अच्छा, राहुल सर ने कहा था कि खरीद लेने के लिए? यस सर, साल के शुरू में कहा था उन्होंने। हैं? यस सर, साल के शुरू में कहा था उन्होंने कि ये जेई की प्रैक्टिस के लिए ये वाली बुक ले लो। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है। हमें सोचा कि बिल्कुल हर नया वाला लिए हो ना, तो उसमें 2024 का भी क्वेश्चन होता है ना। अब इसमें 2024 का तो नहीं है, यस चलो सर। कोई बात। चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना। चलिए क्वेश्चन आ जाइए 94। क्वेश्चन है 94। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाइए। अच्छा, एक तो मैंने क्वेश्चन आई थिंक तो मैंने लिखा था ना। हाँ जी, बताइए तो क्या होगा। पी Yes, मेरा क्या sir. हो गया? 1/2 ए प्लस ए Sir, ट्रांसपोज। तो ए मेरा दिस है, तो ए का ट्रांसपोज बताइए क्या हो जाएगा? 2315. 2315, यही है ना। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का मीनिंग क्या? 1, और ए ट्रांसपोज क्या होगा? 4। 3 प्लस 1 4. क्या होगा? 4। और ये भी आपका हो गया 4, और 5 प्लस 5 क्या होगा? 10। और 2 से आप डिवाइड कर दो, ये कितना हो गया? 2, 2, 2। और ये क्या हो गया? 5 जी, राइट है। Yes, sir. क्यों यस। बताइए कितना हो गया? 1 माइनस। So 0 1 - 1 0. ये ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/2। ये आपका हो गया 0, और ये हो गया 1, और ये क्या हो गया? नहीं नहीं, ये हो गया 2, और ये है -2, और ये है 0। आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 1 और -1 0 जी, राइट, यही है। Yes. चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाइए। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 94। ए आपका कितना है? 6, 4, नहीं नहीं, 6 है, 8 है, 5 है, 4 2 3 है, 4 2 3 है, और 9 7 1 है। इज द सम ऑफ ए, इज द सम ऑफ, क्या हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी एंड skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी, एंड skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी, देन बी इज इक्वल व्हाट? बी की वैल्यू बतानी है आपको, बताइए तो। A part आ रहा है 6 6 7 तो 6 बी 2 मेरा 5 7 सिमेट्रिक 5. है, तो बी का मतलब क्या हो गया? 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ये आपका हो गया ए का ट्रांसपोज, बताइए क्या हो गया आपका? ए का ट्रांसपोज का मीनिंग क्या हो गया?
ये है ए का ट्रांसपोज, ये हो गया आपका 685423971 आ गया। दोनों को ऐड कर दो, ये कितना हो गया? 12, 14, 9 5 14, 8 4 12, ये क्या हो गया? जैसे यही आ रहा है हाँ? सर, यही आ रहा है 12 12 14 12 4 10 14 10 2। ये तो एक सेकेंड, 8 4 12 हो गया ना, ये तो मेरा गलत हो गया ना, वही तुम कह रहा है ना। आ गया, ठीक है ठीक है। और ये हो गया 4, और ये हो गया 10, ये हो गया 14, और ये हो गया 10, और दिस इज 2, और ये आपका 2 से डिवाइड कर दिया, तो 6 6 क्या हो गया? 7 6 2 5 7 5 1। देखिए बिल्कुल है। तो ये आपका कितना हो गया? आपका 667 667 625 एंड 751, ऑप्शन ए जी राइट है। यस सर। चलिए, हम लोगों ने तो अभी तक जो सीखे, थोड़ा सा बेसिक्स वाले ज्यादा हम लोगों ने सीखे। अब हम लोग जो चला चलते हैं अगले टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस है, अब उस पे हम देखते हैं। अब क्या है वो नेक्स्ट टाइप, देखिए आप। हाँ, ए इंटू एडज्वाइंट ए क्या लिखते हैं? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, या यस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू एडज्वाइंट ए इज इक्वल एडज्वाइंट ए इंटू ए इज इक्वल क्या लिखना है? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपका। ए इंटू एडज्वाइंट ए क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई की इक्वल। सेकेंड देखिए, अब ये बताइए, कोई भी आपका ए और बी का जो डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं आप? डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो गया। तीसरा बताइए, के ए का डिटर्मिनेंट बताइए क्या लिखते हैं? ये टू द पावर n के की डिटर्मिनेंट पावर एन और डिटर्मिनेंट ए, वेयर क्या हो गया? देखो, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है। जी राइट है। चलिए, अब दूसरा देखिए, अब यहां देखिए, अगला फॉर्मूला है एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट बताओ क्या होता है, याद है? ए टू पावर एन माइनस ए वन वन। डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। एन माइनस, बिल्कुल सही। अब इसका एक प्रूफ देखिए आप, क्योंकि जब भूल जाओ तो इसका प्रूफ निकाल सकते हैं। ए इंटू एडज्वाइंट ए हमारा किसके इक्वल है? डिटर्मिनेंट ए इंटू वाई। दोनों साइड क्या ले लिया? मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। ये क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ए आई है और होल का डिटर्मिनेंट। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए एंड बी, क्योंकि ए भी मैट्रिक्स और एडज्वाइंट ए भी मैट्रिक्स है, तो जब ए एंड बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी लिखते हैं। इसीलिए ए का डिटर्मिनेंट, और ये क्या हो गया? एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आ गया। ये हो गया एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब यहां बताइए, आई इज ए मैट्रिक्स हो गया, और डिटर्मिनेंट ए क्या है? आपका कोई कांस्टेंट ही है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए वो क्या हो गया? कोई आपका फिक्स वैल्यू हो गया, जैसे के हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया। तो वो क्या हो गया आपका? वो के कुछ ऐसा आ गया। तो जब वो के मैंने मान लिया,
तो सपोज वो क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ये मेरा क्या होगा के, और ये मेरा क्या होगा आई, ये क्या हो जाएगा के की पावर। अभी आपने देखा के ए की पावर, के ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा के की पावर एन इंटू आई, तो हम क्या लिखेंगे के की पावर एन, और ये आई का डिटर्मिनेंट हो गया। तो आई का डिटर्मिनेंट क्या हो गया 1, दैट मीन्स क्या होगा के की पावर एन, और के को मैंने क्या एज्यूम किया है डिटर्मिनेंट ए, तो ये मेरा क्या हो गया डिटर्मिनेंट ए की पावर एन, और यहां देखिए डिटर्मिनेंट ए, और ये क्या हो गया एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट। अब ये बताइए दोनों साइड ये डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए की पावर एन है, तो एक कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या हो गया डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस 1। जी बताइए क्लियर है। यस सर। अब ये जेई मेन में इस साल आना काफी आते हैं, मतलब हर साल आता है, मतलब ये नहीं कहे कि हर पेपर में आता है ना। अगर 10 पेपर होते हैं और साल में सपोज किया कि 20 पेपर होते हैं, तो 20 पेपर में ये समझ जाओ कम से कम 5-6 पेपर में तो आना ही आना है इसका। 5-6 पेपर में ऐसा है कि वो आता ही आता है। आप कहेंगे कि इतना आसान आता है, नहीं, वो भी बड़ा परेशान करता है। परेशान नहीं, कुछ ज्यादा ही परेशान करता है वो, पहले तो बाद में देखेंगे, पहले बेसिक फॉर्मूला सीख लेते हैं। ये बात समझ में आ गया, डेरिवेशन समझ में आया आपको। हेलो, यस माइक सर। आपको समझ में आया डेरिवेशन, क्योंकि यस सर। याद है, यस सर। क्योंकि देखो जब भूल जाओगे तो यही पे आना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए बिल्कुल है। चलिए, अब मेरा आ गया, ये आ गया, अब ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है देखो, एडज्वाइंट ए का ट्रांसपोज आपको क्या लिखना है, एडज्वाइंट ए होल का ट्रांसपोज, ध्यान में रखिए। एडज्वाइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या लिख सकते हैं, एडज्वाइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज कर दीजिए। चलिए, दूसरा हो गया एडज्वाइंट ऑफ ए बी, क्या लिखना है एडज्वाइंट ऑफ बी इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए। एडज्वाइंट ऑफ ए बी को क्या लिखेंगे एडज्वाइंट ऑफ बी इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए हो गया। अब ये वैसे आप जानते हैं ना कि ए बी का इनवर्स बताइए क्या लिखते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स लिखते हैं। ए बी सी का इनवर्स आप क्या लिखते हैं रिवर्स ऑर्डर में, तो सी का इनवर्स, बी का इनवर्स, ए का इनवर्स। जी राइट है, यह फॉर्मूला आप जानते हैं कि नहीं। यस सर। तो यहां भी वही आपको रिवर्स ऑर्डर डालना है। एडज्वाइंट ऑफ ए बी है तो एडज्वाइंट बी और इंटू एडज्वाइंट, अगर 3 आ गया तो ए बी सी है तो हम क्या लिखेंगे एडज्वाइंट ऑफ सी इंटू क्या हो गया एडज्वाइंट ऑफ बी इंटू क्या हो गया एडज्वाइंट ऑफ ए हो गया। जी राइट है। दूसरा देखिए, दूसरा फॉर्मूला है एडज्वाइंट, अभी मैंने एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या लिखा डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस 1। नेक्स्ट क्या है एडज्वाइंट ऑफ एडज्वाइंट ए, एडज्वाइंट ऑफ एडज्वाइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वह क्या लिखेंगे, ये भी सीखा होगा आपने। एडज्वाइंट ऑफ एडज्वाइंट ए क्या लिखना है एन माइनस 1 का स्क्वायर। अगर वो 3 आ गया एडज्वाइंट और एडज्वाइंट ए, 3 आ गया और इसका डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस 1 का क्यूब होगा। अब इसका जरा प्रूफ देखो, यहां तक नोट कर लिया आपने। एक सेकेंड। सर एक मिनट। ओके, नोट कीजिए।
यस सर, हो गया नोट। ओके। अभी देखें, अब इसका प्रूफ देखो। एडज्वाइंट ऑफ ए क्या लिखा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन। रिप्लेस ए, रिप्लेस ए बाय एडज्वाइंट ए, तो क्या हो जाएगा? रिप्लेस ए बाय एडज्वाइंट ए, तो क्या हो जाएगा? एडज्वाइंट ऑफ एडज्वाइंट ए की जगह पे फिर से एडज्वाइंट ए डाल दो, और एडज्वाइंट ए की वैल्यू बताइए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन, होल की पावर n माइनस वन आ गया। एडज्वाइंट ए की वैल्यू क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन। अब इसकी पावर फिर से n माइनस वन आ गया, तो बताइए क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या होगा? पावर से पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ए की पावर m है और n है, तो क्या लिखते हैं? ए की पावर mn लिखते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या होगा? n माइनस वन, और फिर से क्या होगा? n माइनस वन। यानी डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या हो गया? n माइनस वन का होल स्क्वायर। जी क्लियर? यस सर। अब ये देखो, दो बार लिया है तो n माइनस वन का स्क्वायर आ गया, नहीं? जब आपने इसे दो बार लिया है, ये क्या हो गया आपका? डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन का स्क्वायर आ गया। जब तीन बार लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वो आपका क्या हो जाएगा? एडज्वाइंट ऑफ क्या होगा? एडज्वाइंट, और फिर से क्या होगा? एडज्वाइंट है। यानी क्या किया? रिप्लेस फिर से कर दीजिए, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस ए बाई क्या होगा? एडज्वाइंट ए। तो फिर आपका कितना हो गया? डिटर्मिनेंट ए की जगह पर क्या डाल दीजिए? एडज्वाइंट ए, और फिर पावर कितनी हो गई आपके? पावर क्या होगा? n माइनस वन एन का माइनस होल वन का स्क्वायर। स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्या हो गया? फिर से n माइनस वन है, और पावर आपका n माइनस वन का स्क्वायर है। फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n माइनस वन इंटू क्या हो गया? n माइनस वन का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस वन का क्यूब। देखिए आ गया आपका एडज्वाइंट ए, राइट है। अब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन का क्यूब हो गया। अब ये देखो, तीन है तो n, और चार हो जाए तो फिर बताइए क्या होगा? मैं n माइनस वन का पावर फोर। बस एडज्वाइंट ए, ए वन टू थ्री, ओके। फिर इसका डिटर्मिनेंट, और आप कर दीजिए इसका डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन की पावर फोर हो गया। ये राइट। ये बार बार आते हैं बिल्कुल, हमें जो मैं बता रहा हूं ना, सारे चीज बार बार ही आते हैं। चलिए, ये आपके आगे हैं। दूसरा देखिए, अगला पॉइंट। एडज्वाइंट ऑफ लैम्डा ए, क्या लिखना है? लैम्डा की पावर n माइनस वन एडज्वाइंट ए। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, एडज्वाइंट ऑफ एडज्वाइंट ए, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस टू, और इंटू हो गया ए। मेरे पास अभी इतना ही है मेन फॉर्मूले में। चलिए, अब इसका जरा प्रूफ कर लें।
एडजॉइंट लैम्डा ए। अब ये जानते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई लिखते हैं। और इसी को ए को जगह पे मैंने क्या डाल दिया, लैम्डा ए, तो ये क्या हो गया, लैम्डा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या हो गया, लैम्डा ए, वो मेरा क्या हो गया, लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट, और ये आई आ गया। जी राइट है। यस सर। अभी बताइए, ए लैम्डा ए इंटू क्या हो गया, एडजॉइंट लैम्डा ए क्या हो गया आपका, लैम्डा की पावर n-1 और डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आ गया। तो अब बताइए, ए इंटू एडजॉइंट लैम्डा ए, बताइए कितना हो गया आपका, अच्छा अच्छा, लैम्डा की पावर n था ना जी, लैम्डा की पावर क्या है, n डिटर्मिनेंट a इंटू आई, और फिर उसके बाद क्या हो गया, लैम्डा की पावर क्या होगा, n-1 डिटर्मिनेंट a इंटू आई। जी राइट। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो किसे, एडजॉइंट ए से। तो आप एडजॉइंट ए इंटू ए, फिर बताइए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा की पावर n-1 डिटर्मिनेंट ए, और ये मैंने क्या किया, एडजॉइंट ए और इंटू आई, तो ये चलो आई ही रहने देते हैं। तो ए इंटू एडजॉइंट ए हमारा किसके इक्वल हो गया, डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होगा, यस सर। और ये हो गया एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए, कितना हो गया, लैम्डा की पावर n-1, और ये हो आपका डिटर्मिनेंट ए, और ये क्या होगा, एडजॉइंट ए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, वही मैट्रिक्स आ गया, क्योंकि ए इंटू आई क्या लिखते हैं, ए ही लिखते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, अब ये डिटर्मिनेंट आप दोनों साइड आपके क्या हो गया, कैंसिल हो गए हैं, डिटर्मिनेंट दोनों साइड आपके कैंसिल हो गए हैं, तो क्या बचा मेरा, मेरा क्या बचा, एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए, ये हमारा कितना हो गया, लैम्डा की पावर n-1 एंड एडजॉइंट ए, देखिए आ गया। यस सर। ठीक है ना। अब इसको आप खुद ही प्रूफ कर लेना, प्रूफ कीजिएगा, अगली क्लास में इस पे क्वेश्चन करेंगे हम। यस। ठीक है, अगली क्लास हम कब रखें, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन जी, ठीक है। असाइनमेंट में मैं कुछ क्वेश्चंस में मार्क कर दूंगा, उसको आप कीजिएगा। और प्रैक्टिस के लिए बताइए कब रखें, वेडनेसडे थर्सडे कब रखें बताइए तो। तो वेंसडे राहुल सर भी कह रहे थे शायद क्लास थर्सडे रखें।